रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मानत दी है 3 तरह के लोगों के लिए कि उनके लिए जन्नत में घर होगा। ये है अबू दाऊद की में रवायत है और हदीस नंबर है 4800। हज़रत अबू अमामा बाहली रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स को जन्नत के एतराफ़ में घर की ज़मानत देता हूँ जिसने हक़ पे होते हुए झगड़ा छोड़ दिया। हक पे था, उसके बावजूद झगड़ा छोड़ दिया, यानी अपने हक से दस्तबरदार हो गया। अच्छा जी, और नंबर 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को जन्नत के दरमियान में घर की ज़मानत देता हूँ जिसने मज़ाक में भी झूठ ना बोला हो। अल्लाहु अकबर। और तीसरा बंदा जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के हाईएस्ट पॉइंट पे, बुलंद तरीन मुकाम पे जन्नत में घर बनाने का वादा करता हूँ, कौन? जिसका अखलाक अच्छा होगा। हज़रत आयशा को किसी ने पूछा था रदी अल्लाह अन्हा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक तो ऐसा था कि वो चलता फिरता कुरान थे। चलता फिरता कुरान से क्या मतलब है कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला के जितने अहकामात हैं ना, कि जो करना है और जो नहीं करना, वो बिल्कुल वो अल्लाह के एक-एक हुक्म पे अमल करने वाले थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, क्योंकि हम तो कुरान पढ़ने वाले हैं ना, कुरान सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियाँ कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।